Good morning, class. How are you? I hope you all are fit and fine. Now, in today's class, we will learn one new chapter of EVS, and that is the chapter number 7 on the street. As you go to the market, when you go to the nani house, then what do you see on the street? मीन्स जब आप कहीं बाहर जाते हो, नानी हाउस जाते हो, बुआ के घर जाते हो या कहीं फ्रेंड के घर जाते हो, इवन या जब आप स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो, तो आपको स्ट्रीट मीन्स रास्ते में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ती हैं वो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग रीड करेंगे। इस चैप्टर के थ्रू हम वो चीज़ें समझेंगे जो आप जब रास्ते पर चल रहे होते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड मूव फॉरवर्ड। क्लास, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 7 ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम योर बुक। ये आपकी बुक का ही पेज है जो हम आज रीड करेंगे। इन दिस फर्स्ट वन इज़ गिवन फुटपाथ। फुटपाथ, फुट हमारे क्या होते हैं? हमारे पैर, और पाथ मीन्स रास्ता, मीन्स वो रास्ता जहाँ पर हम पैदल पैदल चलते हैं। वॉकिंग, बाय वॉकिंग वी कैन मूव। जैसे कहीं पर हम जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपने देखा है ना, साइड पर एक ऐसा प्लेस बना होता है जहाँ पर आप दादी साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ इजीली चल सकते हो। आप जब भी मार्केट जाते हो, अकेले जाते हो दीदी के साथ, मम्मा पापा नहीं होते, तो मम्मा आपसे क्या कहती हैं? बेटा आपको सिर्फ फुटपाथ पर ही चलना है, रोड पर नहीं आना है। मीन फुटपाथ इज़ सेफ फॉर वॉकिंग। वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं होता। तो आप जब भी आप अकेले चल रहे हो या जब भी आप पैदल चल रहे हो तो आपको कहाँ पर चलना है? सड़क पर नहीं चलना होता, फुटपाथ पर चलना है। मीन्स एक सेपरेट एरिया फ्रॉम द रोड वेयर यू कैन मूव और वॉक ईजिली। नाउ दिस वन इज स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। ओके, स्ट्रीट लाइट तो आपने देखी होगी ना, जब डार्क होने लगता है, अंधेरा होने लगता है, तो अपने आप से रोड पर लाइट ऑन हो जाती हैं। क्या वहाँ पर कोई स्विच बोर्ड होते हैं? जब घर पर अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है या शाम हो जाती है, तो मम्मा क्या कहती हैं? गो बेटा जस्ट स्विच ऑन द लाइट, कि आप लाइट ऑन कर दीजिए। बट क्या रोड पर भी ऐसा होता है? क्या गवर्नमेंट आती है आपसे कहने के लिए कि आप अपने अपने रोड की लाइट्स को ऑन कर दीजिए? या मम्मा आपसे कहती हैं बेटा जाओ हमारी गली के बाहर अंधेरा हो गया है, आप जाओ और वहाँ पर लाइट ऑन कर दो? नो, कोई भी आपसे ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ये क्या है? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो ऑटोमेटिक है, जो अपने आप से ही जैसे अंधेरा हो जाता है उसे पता लग जाता है कि अब अंधेरा हो गया है और हमें ऑन होना है, तो वो अपने आप से ऑन हो जाएगी। वहाँ पास में कोई भी स्विच बोर्ड नहीं होगा, वो डायरेक्टली कौन हैंडल कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। ओके, और अदरवाइज़ कुछ सोलर सिस्टम से भी मेंटेन हो रही होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट तो आप सभी ने देखी है, जब हम रोड पर जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर क्या, जहाँ पर बहुत सारी रोड्स भी होती हैं, जहाँ ट्रैफिक पुलिस होती है हैंडल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर क्या लगी होती है? ट्रैफिक लाइट। अगर जहाँ पर ट्रैफिक लाइट है तो पुलिसमैन कई बार नहीं होते, और पुलिसमैन है तो ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट भी वही काम करती है जो ट्रैफिक पुलिस करती है, और ट्रैफिक पुलिसमैन अंकल भी वही काम करते हैं जो ट्रैफिक लाइट करती है। ओके, एज यू नो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट red light, what do you say? I say stop, stop right away. रेड लाइट हमें क्या कहती है? जब भी आप रेड लाइट देखो मीन्स आपको रुक जाना है। रेड लाइट, what do you say? I say stop, stop right away. और जब येलो लाइट होती है तो जैसे ही येलो लाइट आप देखोगे, then what do you do? What will you do? Yellow light, what do you mean? क्या कहती है येलो लाइट हमसे?
येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट टिल द लाइट ग्रीन। येलो लाइट आपसे कहती है कि आप तब तक वेट करो जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती है। जैसे ही ग्रीन लाइट होगी देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट टिल देन यू विल वेट। येलो लाइट, व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेट till the light green. Okay, now green light, what do you say? I say go right away. ग्रीन लाइट क्या कहती है हमसे? ग्रीन लाइट कहती है नाउ योर वे इज़ क्लियर, कि अब आपका रास्ता क्लियर है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, यू कैन मूव ईजीली। तो आप चले जाते हो। पापा बाइक ड्राइव करते हैं, पापा बाइक चला कर ले जाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, जो भी आपके पास व्हीकल होता है आप वहाँ से इजीली मूव कर लेते हो। नाउ नेक्स्ट, ट्रैफिक पुलिसमैन। अभी हमने सीखा कि जहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती वहाँ पर ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं। उनका काम भी यही होता है कि वो क्या करेंगे? ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। ट्रैफिक पुलिसमैन मीन्स वो पुलिसमैन जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। आपको पता है ना, वो हैंड्स शो करते हैं। अब उनके हैंड्स क्या काम करते हैं? उनके हैंड्स यही बताते हैं जिस साइड वो हैंड, जैसे उन्होंने अभी किया हुआ है, ऐसे कर देते हैं मीन्स इस साइड से व्हीकल को आने की परमिशन अभी नहीं है। वो वहाँ मना कर देते हैं कि आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और जब वहाँ दूसरी साइड से ट्रैफिक वो मूव कर देते हैं कि आप तब सेकंड साइड से निकल जाइए, जो उस साइड की रोड है वो खोल देते हैं वो लोग। ऐसे ही ट्रैफिक पुलिसमैन ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं अपने हैंड मूवमेंट से। नाउ दिस इज़ साइन बोर्ड। आपने साइन बोर्ड देखा है ना? जैसे आप नानी हाउस जा रहे हो तो आपने देखा कि आप पूछते हो, अरे मम्मा अब तो मैं बहुत थक गया, मम्मा मैं अब बहुत थक गई हूँ, नानी हाउस कब आएगा? तो पापा दिखाते हैं आपको कई बार, देखो कि आप ऊपर देखो वहाँ पर कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है कि नानी हाउस अब कितना दूर है, या हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो अब प्लेस कितना दूर है। ये साइन बोर्ड आपको ये दिखाता है कि जो आपका डेस्टिनेशन एरिया है आप वहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, या जिस रास्ते पर आप चल रहे हो अगर आपको कहीं और जाना है तो वहाँ पर रास्ते में क्या क्या है। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है? द्वारका, धौला कुआं, वसंत विहार और डोमेस्टिक। मीन्स आपको जिधर जाना है वो वहाँ के एरो शो कर रहा है कि अगर किसी को धौला कुआं जाना है तो वो स्ट्रेट जाएंगे। इसी तरह से वो अपने एरो से ये इंडिकेट करते हैं कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए और कितना डिस्टेंस कवर करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, किधर जाना है। जैसे नानी हाउस लेफ़्ट में है तो वो आपको नानी हाउस मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया। अब वो नानी हाउस तो छोड़कर नहीं आएगा ना आपको, क्योंकि वो सिर्फ साइन बोर्ड है, वो पर्टिकुलर एरिया बताता है। हमारी नानी हाउस उसे नहीं पता। ओके, उसे नहीं पता हमारी नानी का, हमारे मामू का, हमारे चाचू का घर कहाँ पर है। उसे ये पता है कि अगर आपके चाचू दिल्ली में रहते हैं, आगरा में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं तो वो लखनऊ बताएगा रास्ते में आपको कि लखनऊ पहुँचने के लिए आपको और कितना डिस्टेंस कवर करना है। वो आपको सिर्फ ये किलोमीटर में, मीटर में ये इंडिकेट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ ज़ीब्रा क्रॉसिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फुटपाथ मीन्स एक सेपरेट एरिया जहाँ पर आप मूव कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। और ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है? जैसे अगर आपको जब रोड क्रॉस करनी हो तो बहुत सारा ट्रैफिक है, आप नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर ऐसी ज़ीब्रा क्रॉसिंग मीन्स जैसी ज़ीब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे ज़ीब्रा के बॉडी पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है ना, ऐसी ही रोड बनाते समय वो लोग रोड पर ऐसी स्ट्रिप्स, स्लीपिंग लाइन बना देते हैं जिससे आपको पता लग जाए ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग है। मीन्स ज़ीब्रा की स्ट्रिप्स की तरह हमने रोड पर ऐसी लाइन बना दी है। वो किसके लिए बनाई जाती है? कि जहाँ पर ट्रैफिक है
तो आप वहाँ से ट्रैफिक वाले एरिया से नहीं जाओगे। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से करोगे। जैसे अब देखो ये सब लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग से होते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई व्हीकल किसी भी साइड से आ रहा है तो वो जो लोग इस पर चल रहे हैं वो उन्हें टक्कर नहीं मार सकता, वहाँ एक्सीडेंट नहीं कर सकता। और अगर ऐसा इन केस हो जाता है तो फिर उन्हें पुलिस अंकल पकड़ कर ले जाते हैं। ओके, क्योंकि ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, पैदल हैं जो, वो उनके लिए है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। जब वहाँ कोई नहीं होता तो व्हीकल निकल सकते हैं वहाँ से, वरना व्हीकल थोड़ी उड़ कर जाएंगे, है ना। अगर वहाँ पर कोई चल रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, तो जो व्हीकल चला रहे हैं उन्हें ये देखना होगा कि पहले उन्हें जाने दें, वो जो पैदल चल रहे हैं वो उन्हें जाने दें, देन दे कैन मूव। ओके, समझ आया आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा से आपको याद रखना है कि ज़ीब्रा मीन जैसी ज़ीब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं वैसी ही स्ट्रिप्स रोड पर भी होती हैं। और क्रॉसिंग मीन्स व्हेन वी वांट टू क्रॉस द रोड, जब हमें रोड क्रॉस करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग। और जब हमें एक ही रोड पर चलते जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फुटपाथ। बट फुटपाथ तभी यूज़ करेंगे जब आप पैदल चल रहे हो। ज़ीब्रा क्रॉसिंग आप तभी यूज़ करोगे जब आप पैदल चल रहे हो। ओके, नाउ दिस इज स्पीड ब्रेकर। ये क्या है, स्पीड ब्रेकर। अब देखो हम नाम से समझते हैं पहले। स्पीड मीन्स तो आपको पता है ना कि बहुत तेज़ी से चलना, तेज स्पीड। जैसे हम कहते हैं कि मूव योर हैंड स्पीडली, वॉक स्पीडली, कि जल्दी जल्दी चल कर आओ आप। तो स्पीड, बहुत तेज़ी से जो व्हीकल चल कर आ रहे होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिए जाते हैं, ब्रेकर। क्या है, स्पीड ब्रेकर। स्पीड को ब्रेक करने के लिए जो पाथ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर। जैसे कोई व्हीकल मीन्स टू व्हीलर, बाइक किसी की या पापा की कार या किसी अंकल की कार बहुत तेज़ स्पीड से चलकर आ रही है। हम लोग बाहर घूमने गए थे और वहाँ रोड खाली था तो पापा बहुत तेज़ी से अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था हमें कि पापा बहुत अच्छे से बाइक ड्राइव कर रहे हैं, पापा बहुत अच्छे से कार चला रहे हैं। हमें बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। बट जैसे ही बेटा सिटी आने लगती है, सिटी का एरिया जब आने लगता है, मीन्स सिटी का एरिया पास आने लगा है, क्या होगा, क्राउडेड प्लेस आने लगा है, यानी अब भीड़ आने लगी है आपके पास में। तो आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप इतनी स्पीड से कार लेकर आ रहे हो, इतनी स्पीड से बाइक चला कर आ रहे हो और एकदम सामने से सिटी के एरिया में कोई आ जाता है, कोई बेबी आ गया, कोई मम्मा अपनी बेबी को स्कूल छोड़ने जा रही हैं, तो क्या आप रोक पाओगे उनको बचाने के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी तो बहुत स्पीड से चल रही है। और अगर आप रोक दोगे तो या तो आप गिर जाओगे, अदरवाइज़ उनके टक्कर हो जाएगी और उनके चोट लग जाएगी। तो इन एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट पहले से क्या करती है, जैसे ही सिटी एरिया आने लगता है या जैसे ही क्राउडेड प्लेस आने लगता है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, कि जिससे जो पर्सन बहुत स्पीडली अपनी बाइक या अपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करके आ रहा है तो उस स्पीड ब्रेकर पे मूव करने के लिए अपने व्हीकल को, अपनी स्पीड को ब्रेक करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके बेटा, तो जिससे जैसे ही वो जब उसकी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, उसकी गाड़ी धीरे हो जाएगी, तो फिर आगे क्राउडेड प्लेस होगा तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, अगर स्पीड ब्रेकर पर भी पापा या कोई भी जो ड्राइव कर रहे हैं अंकल, वो अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं तो गाड़ी एकदम से जंप कर देती है, और जो पीछे बैठा होगा या जो गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उसे बहुत तेज़ जंप मिलता है, बहुत तेज़ बाउंस हो जाती है उनकी गाड़ी, और वो खुद भी बाउंस होते हैं। उससे क्या होता है, आपको चोट लगने का डर होता है, या पीछे अगर किसी की बाइक पर मम्मा बैठी हैं, बेबी बैठा हुआ है, तो वो उसे भी चोट लग सकती है, क्योंकि वो तो जंप कर रहा है, मम्मा ने बेबी को इतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाया है, तो वो क्या होगा, मम्मी की गोद से जो सामान है या बेबी है उसको चोट लगने का डर रहेगा। इसलिए जब भी हम स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी लाते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे कि उसका नाम है स्पीड ब्रेकर,
मीन्स स्पीड को ब्रेक करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। और जो बेटा राइट हैंड साइड पर जो एक ट्रायंगल में साइन बना हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये देखो बिल्कुल स्पीड ब्रेकर का साइन है। स्पीड ब्रेकर की तरह ही होता है, जैसे यहाँ पर 2 स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। मीन्स आगे रोड पर जब आप जा रहे हो तो आपके सामने अब स्पीड ब्रेकर आने वाला है। सो जस्ट ब्रेक योर स्पीड, जस्ट कंट्रोल योर स्पीड। ओके, तो जैसे ही आने वाला होता है ना, पापा वो साइन बोर्ड देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम अंधेरे में जा रहे हैं और हमें स्पीड ब्रेकर नहीं दिखाई दे रहा सामने, तो वो साइन बोर्ड लगा होता है। देखो इसका नाम क्या हो गया, ये साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे थोड़ी दूर पर आपके सामने क्या आने वाला है। तो पापा इससे समझ गए कि अब स्पीड ब्रेकर आने वाला है। पापा ने पहले से ही अपनी गाड़ी को, इसकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर लिया, गाड़ी की स्पीड ब्रेक कर ली, जिससे स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी बाउंस नहीं होगी और पीछे मम्मा को चोट नहीं लगेगी, पीछे बैठे हुए बेबी को चोट नहीं लगेगी। अब जब भी कभी आप साइन देखोगे तो आप मम्मा को बताओगे, मम्मा दैट इज़ द साइन ऑफ स्पीड ब्रेकर। ये किसका साइन है? स्पीड ब्रेकर का। आप ध्यान देना, जब भी कभी आप रास्ते पर जा रहे हो तो आप साइंस देखा करिए। मम्मा को भी बोला करिए कि मम्मा जहाँ पर भी कोई रोड पर साइन होगा तो आप वो हमें दिखाइए, मैम ने कहा है हमें साइन बोर्ड समझने हैं। ओके, जैसे आप स्कूल जाते हो, हम अपने स्कूल जाते हैं तो आप वहाँ देखना पेट्रोल पंप जब आने लगता है तो पेट्रोल पंप के साइड पर ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो दूर से ही दिखाई देता है कि हेयर इज़ दी पेट्रोल पंप, कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है, जिससे अगर किसी की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो वो क्या करेंगे, वो दूर से देख लेंगे, उन्हें पता है यहाँ पर पेट्रोल पंप है, हम यहाँ से अपनी गाड़ी के लिए फ्यूल ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट मीन्स एक ऐसा एरिया जो ज़्यादातर बिग सिटीज़ में होता है, यहाँ पर नहीं है, बिग सिटीज़ में होता है, जहाँ से मल्टीपल रोड होकर निकलती हैं बेटा। जैसे यहाँ पर कितनी रोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोड्स हैं। मीन्स हर एक डायरेक्शन में एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, दोनों के लिए रास्ते बने हुए हैं। तो एक ही तरफ से है, एक ही सर्कल के अराउंड है। तो राउंड मीन्स सर्कल हो गया और अबाउट मीन्स उसी के चारों ओर से एक जो मल्टीपल रोड निकल रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड राउंड अबाउट। नाउ वी विल सी व्हाट यू विल राइट इन योर नोटबुक। अब हम देखेंगे आपको नोटबुक में क्या लिखना है। फर्स्ट यू विल मेंशन द डेट, क्लास वर्क, ओके, एंड mention the chapter name and chapter number. Chapter number is chapter number 7, that is on the street. Then mention the heading, write what do you see on the street. आपको वो लिखना है जो आप स्ट्रीट पर देखते हो। फर्स्ट वन इज फुटपाथ, सेकंड ट्रैफिक सिग्नल, थर्ड ट्रैफिक पुलिसमैन, फोर्थ स्ट्रीट लाइट, फिफ्थ साइन बोर्ड, 6th zebra crossing, 7th speed breaker, and 8th and last one is roundabout. Okay, now do your work, complete your work in your notebook and just show me. Bye bye.